हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े देश रसिया पे राज करने वाले और दुनिया के सबसे पावरफुल इंसानों में से एक व्लादिमीर पुतिन के बारे में, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत चूहे पकड़ने से की थी। फिर जासूसी वाली फिल्म देखने के बाद जासूस बनने का मन हुआ और सिर्फ 16 साल की उम्र में रसिया की खुफिया एजेंसी केजीबी की ऑफिस पहुंच गया और कहा कि मुझे जासूस बनना है। बाद में उनको यह कहकर घर भेज दिया गया कि बच्चे कुछ पढ़ाई करो और बाद में आना। कानून की पढ़ाई करने के बाद वो जासूस बन गया। फिर जासूसी छोड़कर राजनीति में आया और आज सत्ता के शिखर पर पहुंच गया है। तो ऐसी ही एक कहानी को लेकर मैं हाजिर हूं, आपका दोस्त, और मैं लेके आता हूं दुनिया के महान और जाने माने लोगों की लाइफ स्टोरी। तो आज हम बात करेंगे रसिया के राष्ट्रपति और दुनिया के सबसे पावरफुल इंसानों में से एक व्लादिमीर पुतिन के बारे में। व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे देश के राष्ट्रपति हैं जिनके पास है दुनिया की सबसे ज़्यादा ज़मीन। हाँ, साइज के हिसाब से रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रसिया एक बड़ी मिलिट्री पावर है जिसने 1971 की इंडिया पाकिस्तान की जंग में अमेरिका ने जब इंडिया को डराने के लिए अपने नौसेना का युद्धपोत भेजा था, तब रसिया ने इंडिया की मदद के लिए अपनी परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी और विध्वंसक जहाज़ों को भेजा था। रसिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है जो दुनिया का विनाश करने के लिए काफ़ी है। पुतिन के राष्ट्रपति रहते हुए रसिया ने सबसे तेज प्रहार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है जो अभी अमेरिका और भारत के पास भी नहीं है। रसिया के पास नेचुरल गैस का भंडार है जिससे कई देशों की ऊर्जा की ज़रूरियात पूरी होती है। फ्रेश वाटर, जी हाँ, अगर कोई देश के पास सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी का जत्था है तो वो सिर्फ रसिया के पास है। पुतिन के कार्यकाल में रसिया ने दुनिया की सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम S-400 बनाई है, जिसको खरीदने के लिए भारत और चाइना ने अमेरिका के प्रतिबंधों को नज़रअंदाज कर दिया। और इतिहास की बात करें तो अंतरिक्ष में पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 और पहला इंसान यूरी गागरिन भेजने का कारनामा भी रसिया ने ही किया था। तो इतने बड़े देश को चलाने वाले व्लादिमीर पुतिन को आजकल हर कोई जानना चाहता है। तो आज हम जानेंगे पुतिन के बचपन, एजुकेशन, व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक करियर, जीवन के संघर्ष और भारत के साथ रिश्ते के बारे में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 1952 को, जब व्लादिमीरोविच पुतिन का जन्म लेनिनग्राड यानी आज के सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में हुआ था। उनके पिता का नाम व्लादिमीर स्पिरिदोनोविच पुतिन था जो सोवियत नेवी में काम करते थे। उनकी माता का नाम मारिया इवानोवना पुतिना था जो फैक्ट्री मजदूर का काम करती थी। पुतिन के दादा स्पिरिदोन पुतिन, जो रसिया के महान नेता लेनिन और स्टालिन के पर्सनल कुक थे। पुतिन अपने परिवार में तीसरे बच्चे थे। उनके 2 बड़े भाइयों में से एक आल्बर्ट की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और दूसरे भाई विक्टर की मृत्यु वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 2 साल की उम्र में ही भूखमरी और डिफ्थेरिया नामक रोग से हो गई थी। एक गरीब परिवार में जन्मे पुतिन बचपन में चूहों का शिकार करने का भी काम करते थे। ये बात उनके सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज है। पुतिन बचपन से ही शैतान लेकिन शांत थे। जब वो सिर्फ 12 साल के थे तभी से उन्होंने जापानीज मार्शल आर्ट, जूडो और रशियन मार्शल आर्ट सैम्बो खेलना शुरू कर दिया था। पुतिन जूडो के साथ साथ बॉक्सिंग, घुड़सवारी, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और डाइविंग का भी शौक रखते हैं। पुतिन जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध से पहले वो अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन के अध्यक्ष भी थे। युद्ध की वजह से उनको फेडरेशन ने इस पद से हटा दिया। पुतिन को बचपन में जासूस वाली फिल्म देखने का बहुत शौक था, जिसकी वजह से पुतिन के दिमाग में
जासूस बनने का नशा सवार हो गया। एजुकेशन की बात करें तो पुतिन ने लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी में से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। कानून की पढ़ाई करने के बाद पुतिन ने रसिया की खुफिया एजेंसी में जासूस बनने के लिए एडमिशन लिया। जासूस बनने के बाद उनको रसिया के प्रभाव वाले पूर्वी जर्मनी के ड्रेसडेन में केजीबी के एजेंट यानी जासूस के रूप में काम किया। वहाँ पे पुतिन एज अ ट्रांसलेटर की पहचान बना के 1985 से 1990 तक जासूस का काम किया। सबको पता है कि 1945 के आखिर में वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी बुरी तरह से हार चुका था और विजेता देश अमेरिका, यूरोप के देश और सोवियत संघ जो आज टूट के रसिया समेत 15 देश में बंट चुका है, उन्होंने जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ अमेरिका और यूरोप के प्रभाव वाला पश्चिम जर्मनी और दूसरी तरफ सोवियत संघ का प्रभाव वाला पूर्व जर्मनी, जिसको अलग करने के लिए एक दीवार बनाई गई थी जिन्हें हम बर्लिन वॉल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसी बीच जर्मनी में एक नई क्रांति आती है और 1989 में जर्मनी को अलग करने वाली बर्लिन की दीवार को लोग गिरा देते हैं और पूरा जर्मनी एक हो जाता है। रसिया के खिलाफ यहाँ आक्रोश पनपने लगता है। हजारों लोगों ने पूर्वी जर्मनी में रसिया की खुफिया एजेंसी केजीबी के ऑफिस को घेर लेते हैं। तब पुतिन इसी ऑफिस के अंदर सीक्रेट दस्तावेजों को जला रहे थे ताकि वो दुश्मन के हाथ न लग जाए। लोगों ने चारों तरफ से ऑफिस को घेर लिया था। तब पुतिन बाहर आए और बोले, हमारे पास बंदूकधारी गार्ड हैं, अगर आपने कोई गलत कदम उठाया तो सबको मार दिया जाएगा। बेहतर है आप सब लोग यहाँ से लौट जाएं। ये तरीका कामयाब रहा। भीड़ वहाँ से लौटने पर मजबूर हो गई और पुतिन अपनी जिंदगी बचाने में भी कामयाब रहे। एक्चुअली में वहाँ पे कोई बंदूकधारी गार्ड थे ही नहीं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो पुतिन ने 28 जुलाई 1983 को लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी की स्नातक छात्रा ल्यूडमिला स्क्रैबनेवा से शादी की, जिससे उनकी 2 बेटी है, मारिया पुतिना और येकातेरिना पुतिना। अखबारों में दोनों के अलग होने की अटकलें लगने लगी। फिर पुतिन ने ल्यूडमिला से 2014 में तलाक ले लिया। पुतिन का नाम पूर्व ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट जिम्नास्ट अलीना काबायेवा से भी अफेयर होने की चर्चा चली और कई महिलाओं के साथ पुतिन के रिश्ते होने की बात चली, लेकिन पुतिन ने सभी बातों को गलत कहा और इन बातों से बचने की कोशिश की। व्लादिमीर पुतिन के राजनीतिक करियर की बात करें तो 1991 में 20वीं सदी की एक ऐतिहासिक घटना होती है और वो थी 1991 के आखिर तक सोवियत संघ का टूट जाना। अमेरिका से 45 साल तक मजबूती से मुकाबले करने वाला वैश्विक पावर सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, अब टूटकर बहुत कमज़ोर हो चुका था और रसिया समेत 15 देशों में बंट चुका था। इस घटना ने पुतिन को काफ़ी परेशान किया। बाकी लोगों की तरह पुतिन भी उस वक्त के राजनेता से काफ़ी नाराज थे, लिहाजा पुतिन ने खुद राजनीति में आने का फैसला ले लिया। सन 1990 में पुतिन को लेनिनग्राड के मेयर अनातोली सबचाक के सलाहकार बनाया गया और 1996 तक पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग, जिसका पुराना नाम लेनिनग्राड था, वहाँ से ही राजनीति की। 1996 में पुतिन के मेंटर और दोस्त मेयर अनातोली सबचाक चुनाव हार गए। उस वक्त के रसिया के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन थे, जो बहुत शराब पीते थे, कहीं पे भी नाचने कूदने लगते थे और दूसरी तरफ रसिया की अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा था। सरकार अच्छी तरह से नहीं चलने के कारण राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन को राजधानी मॉस्को में एक मजबूत आदमी लाना जरूरी हो गया था। तब पुतिन को मॉस्को बुलाया गया और उस वक्त के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के कार्यालय में काम करने लगे। 26 मार्च
1997 को राष्ट्रपति प्रशासन में पुतिन को उप प्रमुख बनाया गया। इसके कुछ वक्त बाद एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। 25 मई 1998 के दिन पुतिन को खुफिया एजेंसी FSB द फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, जो पहले KGB के नाम से जानी जाती थी, उसके प्रमुख बनाया गया। इसी बीच सरकार की नाकामी की वजह से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठने लगी तो राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने बड़ा दांव चला। पुतिन को रसिया का प्रधानमंत्री बना दिया ताकि पुतिन अपने तंत्र का इस्तेमाल राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन को बचाने के लिए करें। लेकिन उस वक्त के रसिया के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन बहुत ही भ्रष्टाचारी, शराबी थे और दूसरी तरफ रसिया की हालत भी खराब हो रही थी। उस वक्त अचानक राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तब पुतिन को कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है। पुतिन को लोकप्रियता तब हासिल हुई जब रसिया के दक्षिणी भाग में चेचन्या करके एक इलाका था। वहाँ के लोग रसिया से अलग होना चाहते थे। फिर वहाँ के आतंकवादियों ने रसिया के कुछ जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट करवाए, जिससे कुछ रसियन लोगों की मौत हो गई। उसके बदले में पुतिन ने चेचन्या पे बड़ा मिलिट्री हमला करवाया और चेचन्या को हरा दिया। ये कदम से रसिया में पुतिन बहुत ही लोकप्रिय हो गए, जिसका फायदा व्लादिमीर पुतिन को सन 2000 के राष्ट्रपति चुनाव जीतने में मिला। पुतिन ने वो चुनाव 52% वोट के साथ जीत लिया। राष्ट्रपति के रूप में पहले कार्यकाल में पुतिन ने 7 मई 2000 को राष्ट्रपति कार्यालय संभाला, जिन्होंने वित्त मंत्री कास्यानोव को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। पुतिन ने राष्ट्रपति पद संभालते ही उन बड़े अरबपतियों और व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया जो पैसे के दम पर देश की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते थे। पुतिन के शासनकाल में रूस को कई बड़ी आर्थिक सफलताएं हासिल हुई। उनके कार्यकाल में सकल घरेलू उत्पादन यानी GDP औसत 6.5% थी। रसिया के विदेशी कर्ज में भी कमी आई और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ रूस के संबंध मजबूत बने और रसिया को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य बनाया। उस दौरान पुतिन की इमेज बिगड़ने वाली कुछ घटनाएं हुई। पनडुब्बी कुर्स्क अगस्त 2000 में सबमरीन डूबने से जब उसमें सवार 118 नाविक मारे गए थे, जिसे कुर्स्क सबमरीन डिजास्टर कहा जाता है। तब पुतिन अपनी छुट्टी बीच में छोड़कर वापस नहीं आए थे। छुट्टी से वापस लौटने के कई दिनों बाद घटनास्थल का दौरा किया था और फिर चेचन आतंकवादियों ने मॉस्को के एक संगीत थिएटर पर कब्जा कर लिया तो आतंकवादियों के खिलाफ विशेष कार्रवाई करते हुए 129 निर्दोष लोग मारे गए थे, जिस घटना को मॉस्को थिएटर हॉस्टेज क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है, जिससे पुतिन की बहुत आलोचनाएं हुई। विवादों के साथ भी पुतिन का नाता रहा है। 2011 में पुतिन के कहने पर रसिया के संविधान में बदलाव किया गया, जिसके कारण रसिया के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया, जिसका लोगों ने काफ़ी विरोध किया। 2020 में पुतिन ने फिर से संविधान में बदलाव कर दूसरे 2 6 साल के लिए कार्यकाल यानी और 12 साल के लिए खुद राष्ट्रपति रह सके, उसके लिए रास्ता साफ कर दिया है, जिसकी वजह से पुतिन 2036 तक रसिया के राष्ट्रपति बन सकते हैं, जिनका लोगों ने बड़ा विरोध किया। 2014 में पुतिन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत आलोचना हुई जब यूक्रेन में चल रहे राजनीतिक संकट का फायदा उठा के पुतिन ने यूक्रेन का एक भाग क्राइमिया को कब्जा लिया और रसिया में मिला दिया। उसके कारण तत्कालीन G8 यानी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों ने रसिया को ग्रुप से बाहर निकाल दिया। तब से G8 अब G7 के नाम से जाना जाता है और उसके बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रसिया पर कई प्रतिबंध लगाए। रसिया यूक्रेन वॉर की बात करें तो इसका आगाज बहुत पहले ही हो चुका था, जब रसिया की
दुनिया में बढ़ती ताकत को रोकने के लिए अमेरिका ने 1949 में एक ग्रुप बनाया, नेटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेरिका, यूरोपियाई और अन्य देशों से बना सैन्य संगठन है। रसिया के कई करीबी देशों ने नेटो ज्वाइन कर लिया और रसिया की मुसीबत और बढ़ गई। हद तो तब हो गई जब रसिया के पड़ोसी देश यूक्रेन, जो एक समय सोवियत संघ का हिस्सा था, उसने सितंबर 2021 में नेटो ग्रुप के साथ सैन्य अभ्यास किया और नेटो ज्वाइन करने में दिलचस्पी जताई। पुतिन ने बताया कि नेटो ने यूक्रेन में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और ख़ास तौर पर रसिया पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की है। फिर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को सवाल पूछा कि क्या गारंटी है कि ये सब रसिया पर हमले के लिए नहीं है। तब अमेरिका और नेटो कंट्रीज ने पुतिन के सवाल को नकार दिया। और फिर क्या, पुतिन ने यूक्रेन को सबक सिखाने की ठान ली। 21 फरवरी 2022 को पुतिन ने यूक्रेन के 2 रशियन भाषा बोलते हिस्से लुहांस्क और दोनेत्स्क, जहां लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे, उनको रसिया ने स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया। फिर वो बुरा दिन आया, 24 फरवरी 2022 की सुबह पुतिन ने पूरे देश को ऐलान किया कि रसिया यूक्रेन में रह रहे रशियन भाषा बोलते लोगों को यूक्रेन की सरकार से बचाने के लिए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाएगा। जी हाँ, लोगों को बचाने का काम। आज भी रसिया में लोग यूक्रेन के साथ युद्ध या उस पर हमला नहीं बोलते, लेकिन पूरी दुनिया को मालूम है कि रसिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। इस युद्ध की वजह से हजारों लोगों की मौत हुई है और युद्ध में फंसे लाखों लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। रशियन यूक्रेन वॉर की कुछ तस्वीर और फुटेज आप देख सकते हैं।